रैखिक असमिकाओं के आलेखी हल को समझते हैं। देखिए, किसी भी रेखा की तीन स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं। कोई भी रेखा या तो ऊर्ध्वाधर हो सकती है या क्षैतिज हो सकती है अथवा वो ऊर्ध्वेतर हो सकती है। जो रेखा y अक्ष के पैरेलल हो जाती है उसे ऊर्ध्वाधर, जो x अक्ष के पैरेलल होती है उसे क्षैतिज, जो x अथवा y दोनों में से किसी के भी समांतर नहीं होती है वो कहलाती है नॉन वर्टिकल, ऊर्ध्वेतर। यदि ऊर्ध्वाधर रेखा है तब संपूर्ण समतल को, जिस समतल में वो खींची गई है, दो भागों में बांट देगी, जिसमें से एक भाग बायां अर्थतल, दूसरा भाग दायां अर्थतल कहलाएगा। क्लियर? यदि रेखा क्षैतिज है तब भी दो अर्थतल बना देगी, जिसमें से एक ऊपरी अर्थतल तो दूसरा निचला अर्थतल कहलाएगा। यदि आपकी रेखा ऊर्ध्वेतर है तब भी दो भागों में बांटेगी, जिसमें से एक ऊपरी एक निचला कहलाएगा। आप क्रिया विधि को समझिए। सर्वप्रथम दी गई असमिका के संगत समीकरण प्राप्त कीजिए। समीकरण प्राप्त करने के लिए असमिका ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल अथवा ग्रेटर इक्वल, इन चारों चिन्हों में से किसी भी चिन्ह की है तो चिन्ह को हटा करके उसके स्थान पर इक्वल का साइन लगाने से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। दूसरे स्टेप में रेखा का आलेख खींचिए। आलेख खींचना आप जानते हो, किसी भी रेखा को ग्राफ पर खींच लीजिए। या ध्यान इस बात का दीजिए, यदि आपकी असमिका के साथ इक्वल साइन है, ग्रेटर इक्वल अथवा लेस इक्वल, तब गहरी रेखा खींचिए। यदि असमिका बिना इक्वल चिन्ह वाली है, केवल ग्रेटर अथवा लेस चिन्ह वाली है, तब रेखा को बिंदुवार खंडित डॉटेड लाइन खींचिए। गहरी रेखा इस बात को व्यक्त करती है कि रेखा पर स्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में सम्मिलित हैं, जबकि खंडित रेखा से आशय होता है रेखा पर स्थित बिंदु हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्योंकि हमें पता है कोई रेखा किसी समतल को जब दो भागों में बांट देगी तो रेखा पर स्थित बिंदु भी तो किसी अर्थतल के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। तीन स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी बिंदुओं की, बिंदु तीन भागों में बट जाएंगे, दो अर्थतलों में एवं रेखा पर। तो किसी अर्थतल को जब हल क्षेत्र मानेंगे तो रेखा वाले बिंदु कहां जाएंगे? तो रेखा वाले बिंदु, यदि रेखा इक्वल साइड वाली है तब तो हल क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएंगे। यदि रेखा आपकी बिंदुकित है अर्थात लेस या ग्रेटर वाली है, इक्वल साइन वाली नहीं है, तो हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। क्लियर? कोई शक? आगे समझिए। हल क्षेत्र निर्धारित करना, यह कैसे निर्धारित करेंगे कौन सा वाला अर्थतल हल क्षेत्र है? इसके लिए रेखा संपूर्ण समतल को दो अर्थतलों में बांट देती है, जिनमें से कोई एक असमिका का हल क्षेत्र होता है। जिस अर्थतल के बिंदु असमिका को संतुष्ट कर देते हैं, संतुष्ट से तात्पर्य है सत्य कथन बना देते हैं, तो वही हल क्षेत्र होता है। किसी भी अर्थतल से कोई एक बिंदु लीजिए, इसका पता लगाने के लिए किसी भी अर्थतल से कोई एक बिंदु लीजिए, उस बिंदु से असमिका को संतुष्ट कराइए। संतुष्ट से तात्पर्य है x कोऑर्डिनेट x के स्थान पर, y कोऑर्डिनेट y के स्थान पर रखिए। त्रिमितीय के रूप में बिंदु लोगे तो उसके बाद यदि वो सत्य कथन बन जाती है तो संतुष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं होती। यदि संतुष्ट हो जाए तो वही अर्थतल हल क्षेत्र हो जाता है, अन्यथा दूसरा हो जाता है। फिर दूसरे अर्थतल से बिंदु लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यह ध्यान दें, यदि रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती हो तो असमिका को संतुष्ट कराने के लिए हमें मूल बिंदु को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए सुविधा की दृष्टि से। यदि असमिका आपकी रेखा मूल बिंदु से गुजर जाती है तब मूल बिंदु को प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रेखा पर स्थित बिंदु अनिवार्यतः संतुष्ट करेगा। क्लियर? समझ में आ गया पूरा सिस्टम? तो यह आपकी पूरी थ्योरी है। इसके बाद आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तब और क्लियर हो जाएगी। ठीक?